इस क्रम को यहीं पर रोक करके अब गाया जाता है। दूसरी बात बताई जाती है कि ये कथानक कहाँ होता है कि हम आपको सत्यनारायण की कथा में सुनाते हैं कि नैमिषारण्य नामक तीर्थ में 88,000 ऋषिगण बैठते हैं ना, और वहाँ 88,000 ऋषिगणों के बीच में 88,000 ऋषिगण सौनक नाम के ऋषि को अपने मुखिया चुनते हैं, और उसके बाद सौनक जी के द्वारा प्रश्न किया जाता है, और परम वीतराग श्री सुखदेव स्वामी जी के शिष्य श्री सुतजी महाराज से सौनक आदि ऋषिगण प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तब उन प्रश्नों के उत्तरों को सुतजी महाराज सुनाते हैं। ये कथा का क्रम शुरू होता है यहां से। अब 88,000 ऋषिगण क्यों बैठे हैं वहां पर? इसलिए कलयुग आएगा तो कलयुग में पाप कर्म करेंगे लोग बाग, तो पापी मन हमारा मत बने, हमसे किसी प्रकार का पाप न हो, हम उन पापों की चर्चा भी न सुने। इसलिए यहां बैठ करके भगवान श्री हरि की चर्चा करते रहें, भगवान के गुणानुवाद गाते रहें, ताकि हमको कलयुग का कोई पाप न पकड़े, न सताए। ऐसा विचार करके 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य नामक तीर्थ में बैठ करके सत्संग करते हैं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च पुरखो यदा वै। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के भाग्य का उदय होता है तो बैठ करके ऐसे भगवान की कथा सुनने को मिलता है। सहज में मन नहीं लग सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, वो भगवान दयालु जब तक जीवात्मा के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक तुमको सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो द्रवित हो जाते हैं आपके लिए और कहते हैं कि सत्संग के क्रमों को करो, सत्संग में जाकर के सत की चर्चा सुनो। ये कब होता है? भाग्योदयन, भाग्य का उदय होता है तब होता है। और वो भी कहते हैं, और उसके बाद कहते हैं जन्मांतरे यदा पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और भागवत की कथा उसमें तो और उसके लिए तो और भी कहा गया, जन्मांतरे यदा पुण्यम, जब व्यक्ति के मनुष्य का जन्म जन्मांतर युग युगांतर के पुण्यों का फल का उदय होगा तब भागवत की कथा सुनने को मिलेगा। सत्संग मिलना, सत्संग में सत की चर्चा होना, ये तो निश्चित बात है कि ये भी भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी, रघुनाथ जी जब द्रवित नहीं होंगे तब तक आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु भागवत के लिए क्या कहा गया कि जन्मांतरे यदा पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मनुष्य का जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होगा तब उसको भागवत की कथा सुनने को प्राप्ति होगा। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धिम न विद्यते। क्योंकि इस भागवत की कथा को सुनने के समान और इसकी कथा को सुनने के बाद बुद्धि जो है भगवान में लगता है, भगवान की चरणारविंदों पर उनकी प्रीति हो जाती है। इसलिए भागवत की कथा और भी दुर्लभ कहा गया। तो ऐसे उत्तमोत्तम भागवत की कथा की चर्चा के लिए श्री सुखदेव महाराज जी के श्री सुतजी महाराज के द्वारा 88,000 ऋषिगणों ने नैमिषारण्य नामक तीर्थ में इस कथा के आयोजन के क्रम में पूछने लगा। ये कथा वहां हो रही है 88,000 ऋषिगणों के बीच में, और जहां पर ये भागवत की कथा होती है वहां पर वे 88,000 ऋषिगण आ जाते हैं स्वतः बिना बुलाए। यहां देखो, इतने इलाके में, इस क्षेत्र में आपको इतने सजीव चीजें दिखाई देंगी जिसको आप देख नहीं पाओगे और वर्णन नहीं हो सकता उसका। छोटे छोटे कीट पतंग,
चींटियां कितनी आएंगी, कितने वृक्ष के स्वरूप यहाँ उत्पन्न होंगे, उन सब में 88,000 ऋषिगणों का अंश रहता है। तो ऐसे वे 88,000 ऋषिगण एकत्र होकर के इस भागवत की कथा के क्रम को श्री सुत जी महाराज के द्वारा पूछना प्रारंभ करते हैं। तो श्री सुत जी इन कथानकों के क्रम को सुनाते हैं और कहते हैं, सुत जी कहते हैं, ये सारे प्रश्न जो आप लोग मुझे बता रहे हैं, जो कर रहे हैं मुझको, इस प्रकार की सारी बातें मैं अपने गुरु श्री सुखदेव जी से जो सुना था वही मैं आप लोगों को सुनाता हूं। ये परम पवित्र भाव से उन्होंने कहा। तत्पश्चात श्री सुत जी महाराज के आगमन की, श्री सुत जी के कहने के बाद में श्री सुत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की ही कथा है। जिस कथा को मनुष्य सुने तो उसके अंतःकरण पवित्र होने के पश्चात में सभी प्रकार के भक्ति भावों की उत्पत्ति उनके अंतःकरण में भगवान कृष्ण के द्वारा ही होता है। तो कृष्ण की जो कथा है वो सामान्य कथा नहीं है। तो इस कृष्ण कथा के बारे में फिर आगे की कथानकों के क्रम में प्रारंभ किया जाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम कहते हैं, जन्मांतर यदा पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तो उसको भागवत की कथा सुनने को मिलता है। तो इसमें सर्वप्रथम बात यह है कि राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव स्वामी तैयार हुए तो देवतागण उसको देख लिए। देख करके देवताओं के मन में जिज्ञासा प्रकट हुई कि श्री सुखदेव स्वामी कथा रूपी अमृत, कथामृत, भागवतामृत श्री राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं। तो आकाश से देखते हुए देवता लोग स्वर्ग के देवता लोग, स्वर्ग में रहते हैं देवता, तो वे देवता लोग अपने हाथ में ले करके इतने बड़े बड़े कलशों में, एक कलश नहीं कई कलश अमृत लेके आ गए। साक्षात अमृत के कलश को ला करके से लाइन से रख दिए और श्री सुखदेव स्वामी से बोले, महाराज राजा परीक्षित को अमर होना है, उसको मरना नहीं है। उसको ब्राह्मण का श्राप लगा है कि 7 दिन में उसकी मृत्यु होना है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये अमृत का कलश जो है ये राजा परीक्षित को उसको पिला दीजिए। और आप जो इनको भागवतामृत सुनाने जा रहे हैं, भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं, वो कथा हमको सुना दीजिए। तो सुखदेव मौन हो गए। मौन होकर के विचार करने लगे, बात तो तुम सही कहते हो, परंतु श्री सुखदेव स्वामी ने विचार किया, तुम जो कह रहे हो वो कथा जब मैं तुम लोगों को सुनाता हूं और राजा परीक्षित को अमृत पिला देते हैं तो तुमको जो कथा सुनाएंगे वो सिर्फ तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ये जो कथा हम राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, ये कथा अगर राजा परीक्षित को सुनाई जाए तो वो सामान्य संसार के सभी प्राणियों के लिए होगा। और तुम जो लाए हो अमृत वो राजा परीक्षित के लिए एक ही जन अमर हो जाएगा। और ये कथा मैं परीक्षित को सुनाता हूं, आज सुनाता हूं, तो वो न जाने कब तक ये कथा चलता रहेगा और इसके बाद कितने परीक्षित आएंगे और कितने सुखदेव बनेंगे और वो सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते ही रहेंगे। ये क्रम टूट जाएगा। और देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, ये सुखदेव स्वामी जानते हैं। स्वकार्य कुशला सुरा
अपने कार्यों को करवाने के लिए देवता लोग बड़े चतुर होते हैं। तो अब सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, क्व कथा क्व सुधा। उन देवताओं से कहा, कहां कथा और कहां अमृत? क्व कांचा क्व मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां स्फटिक मणि? तुम लोग ये भागवत की कथा अमृत को, भागवत रूपी कथा के अमृत को कहां ये अमृत के कुंडों से नाप रहे हो? ये कहां कांच का टुकड़ा और ये कहां स्फटिक मणि का पहाड़? वो अमृत घड़े में रखा हुआ अमृत और ये समुद्र के जैसा अमृत। तुम्हारा जो अमृत, तुम जो अमृत लाए हो, किसमें लाए हो? घड़े में लाए हो। और ये अमृत क्या है? ये समुद्र जैसा अमृत है। इतना बड़ा अमृत को तुम लोग तौल रहे हो। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, ये जो अमृत लाए हो आप लोग, इसको चुपचाप उठा करके अपने अपने लोक को चले जाओ और राजा परीक्षित को हम श्रीमद् भागवतामृत कथा सुनाएंगे। ये अमृत इन्हीं के लिए होगा। ऐसा कह करके उन देवताओं को उन देवताओं को श्री सुखदेव स्वामी ने वापस भेज दिया और वापस भेज करके उनसे कहा, भक्तांश से भक्तांश, अगर तुम लोग कहते कि महाराज जैसे राजा परीक्षित को आप कथा सुना रहे हैं, उन्हीं के लाइन में हम भी बैठ करके कथा सुन लें, ऐसा कहते तो कोई बात नहीं, यहां कोई भी आकर के कथा सुन सकता है, हम मना नहीं करते। परंतु आप लोगों ने इस कथा के अमृत को तौल दिया, तो तुम लोग इस कथा सुनने के लायक नहीं हो, यहां से चले जाओ। ये साफ साफ मना कर दिया। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा के लिए कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। ये कथा कौन नहीं सुन सकता? देवता नहीं सुन सकते, क्योंकि देवताओं ने इसका विनिमय कर दिया, तौल कर दिया। इसलिए ये कथा सुनने लायक देवताओं के लिए ये कथा नहीं। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जो मनुष्य को यहां सहज में प्राप्त होता है। अरे और तो और क्या कहें, कितना सुलभ है। एक व्यक्ति या मोहल्ले वासी मिलकर के सब आयोजन करते हैं और उसको सुनने के लिए कोई किसी को मना करता नहीं। आओ बैठो सुनो, सुनना ही तो है, ऐसा अमृत है। तो इस कथा को सुनने के लिए देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। ऐसा यह उत्तमोत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्री सुखदेव स्वामी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाया गया, तो राजा परीक्षित मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी इस बात को देख रहे थे। ब्रह्मा जी देख करके बोले, अरे ये तो आश्चर्य हो आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लिया। भागवत की कथा ऐसी है। तो ब्रह्मा जी स्वयं समस्त शास्त्रों को एक तराजू के पलड़े पर रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत की कथा को रखे। तो श्रीमद् भागवत की कथा को जितने वेद शास्त्र पुराण की एक तराजू में रखा था, उन्होंने नहीं उठा पाया। इस गति को देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। ये श्रीमद् भागवतामृत है। ये
सिर्फ इसमें अमृत ही अमृत है। ऐसा यह उत्तमोत्तम सार गर्भित अमृत को देख करके ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने इस स्थिति को देख करके उन्होंने कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। राजा परीक्षित को ये सुनाया गया कि श्रीमद् भागवत की कथा सदा सेव्या, सदा ही सुनना चाहिए, हमेशा सुनते रहना चाहिए। जब तक ज्ञान वैराग्य न हो जाए मनुष्य को, तब तक श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुनते रहना चाहिए। ऐसा जब उन्होंने सुनने के लिए कहा तो राजा श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने विचार किया, अच्छा ये कथा के सुनने की विधि क्या है? तो बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, 7 दिन में इस कथा को सुनी जाती है। तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा को सुनी जाए तो इस विधि को कैसा किन्होंने बनाया, किसके द्वारा ये प्रमोदित हुआ, किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया? तो बताया गया कि सनत कुमारों ने इसके 7 दिन की कथा के क्रम को बनाया। तो सनत कुमारों ने किस प्रकार से इस कथा को 7 दिन में सुनना चाहिए ऐसा विधान बताया। तो फिर कहा गया कि नारद जी उनके पास पहुंचे तो नारद जी को 7 दिन तक की कथा श्रवण करने की विधि को सनत कुमारों ने बताया। तो सनत कुमारों ने किस प्रकार से बताया, तो इसको अब आप लोग पूरा ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, अच्छी बात है, और ध्यान से सुनो। 7 दिन तक की कथा सुनने का जो विधान है वो किस प्रकार से बनाया गया, उसकी कथानकों के बारे में आप लोग श्रवण कीजिए। बद्री विशाला नगरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र, जो 5 वर्ष के हमेशा रहते हैं, ऊपर नहीं होते, हमेशा कितने वर्ष के रहते हैं? 5 वर्ष के। और ज्ञान के तेज पुंज से वो लोग आप्लावित रहते हैं, सिर्फ सत्संग करते रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही क्रम है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 5 भाई ये कथा कैसे सुनते हैं? एक सुना रहा है तो 4 बैठे हैं, एक थक गया तो दूसरा आ गया फिर सुना रहा है। इस प्रकार से कथा सुनाते रहते हैं। भगवान के दिव्य चरित्रों का गुणानुवाद वहां होते रहता है। तो ऐसे विशाला नगरी में नारद जी पहुंचे। नारद जी को आते हुए देख करके उन्होंने पूछा कि नारद जी, सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आपका ये मुख म्लान क्यों है, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तो नारद जी ने बताया कि हमारा जो, और सनत कुमारों ने कहा अगर कोई गृहस्थी होता तो उसका कुछ हो जाए, खो जाए, टूट जाए, फूट जाए तो दुखी होगा, और किसी प्रकार के आप सामाजिक कार्य करता होते तो आपका कुछ हानि हो जाता तो आपको कष्ट होता। परंतु आप तो देवर्षि राज नारद हैं, देवताओं के ऋषि हैं आप, तो आपको किस बात का दुख? तो नारद जी ने बताया कि हे ऋषियों, जो संत महात्मा होते हैं वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, संसार के प्राणियों के दुख से दुखी होते हैं। उनका अपना स्वयं का कुछ दुख नहीं होता, वो दूसरों के दुखी होने के कारण दुखी होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन पर कहीं न जाना। संत महात्माओं का जो हृदय होता है वो नवनीत मक्खन के समान होता है। वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। तो नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया
नारद जी कहते हैं, मैं इस पृथ्वी पर, भारत भूमि पर मैं भ्रमण करते रहा, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहा, भारत भूमि को भी छोड़ करके सब जगह गया, परंतु मुझे शांति कहीं नहीं मिली। सब जगह अनेक प्रकार के कष्टों को मैंने देखा, कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं दुखी होते रहा, जहाँ गया वहाँ दुख देखते रहा, जहाँ गया वहाँ दुख देखते रहा। रामेश्वर गया और मैं अयोध्या गया, काशी गया, पुष्कर गया, सभी तीर्थ स्थानों पर भी गया, परंतु मुझे शांति कहीं नहीं मिली। अंत में मैंने विचार किया कि भगवान श्री हरि जहाँ निवास करते हैं, जहाँ उनकी लीला हुई है, ऐसे स्थान पर जाया जाए। ऐसा विचार करके मैं जहाँ पर श्री हरि भगवान का हमेशा नित्य लीला और निवास का स्थान है, यमुना के किनारे, मैं वहां जब पहुंचा वृंदावन, तो जैसे ही वृंदावन के सरहद पर, वृंदावन के भूमि पर मैंने जैसे ही पांव को रखा, इतने पांव वृंदावन के धरती में पांव रखते ही मेरे मन से निकल पड़ा। नारद जी कह रहे हैं, जैसे ही वृंदावन की धरती पर मैंने पांव रखा और पांव रखते ही मेरे मन से निकल गया। क्या निकला? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण, बोलिए बोलिए, हे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। दद्यादिकं मोहवसाद वोचद, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये वृंदावन के धरती का गुण है। वृंदावन में जैसे नारद जी ने पांव रखा, उनके मन से, हृदय से ये भाव जागृत हो गया कि वो गाने लगा, भजन गाने लगा, कीर्तन करने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
मन। यण भज मन नारायण 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 भज मन। नारायण श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण। यण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। यण भज मन नारायण 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 भज मन। नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बताओ वो वृंदावन की कितनी महिमा है। वहां नारद जी जैसे ऋषि ने अपना पांव रखा और उनके अंतःकरण से भगवान का भजन निकल पड़ा। तो ऐसे वृंदावन में जब नारद जी पहुंचे तो उनको शांति मिल गई, उनके अंतःकरण से भगवान का नाम स्मरण हो चला। धीरे धीरे वृंदावन के अंदर प्रवेश करने लगा तो एक स्थान पर उनको एक तरुणी स्त्री, नवयुवती जवान लड़की मिली और उनके अगल और बगल में दोनों तरफ वृद्धावस्था में दो वृद्ध बालक मिले दिखाई दिए, दो वृद्ध दिखाई दिए और एक तरुणी जवान लड़की बैठी हुई है। और वो जवान लड़की, वो उन दोनों, यहां पे देखो विचार करने की बात है। जवान लड़की बैठी है और उसके अगल बगल में दो वृद्ध बालक हैं। वो क्या है, वृद्धावस्था में आ गए हैं और उनके बालक हैं और वो जवान है। तो कितनी ये सुनने में कैसे लगता है कि लड़की जवान है और उनके बच्चे दो बूढ़े, उनके पुत्र अगल बगल में बैठे हुए हैं। तो नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी गुजर रहे थे तो गुजरते हुए नारद जी को देख करके नारद जी ने पूछा नहीं, अरे भैया ले दे के तो हमको थोड़ी सी शांति मिली, इतने चारों तरफ भ्रमण किया हमने, पूरे भारत देश को तीर्थ स्थलों को देख लिया, परंतु कहीं शांति नहीं मिली। ले दे के यहाँ थोड़ा सा शांति मिला, वृंदावन में आते ही पैर रखते ही शांति मिल गई, भगवान का भजन करने को मिल गया। और अब इसके आगे बढ़ रहे हैं तो ये लड़की बैठी है और इसके अगल बगल में बूढ़े बालक हैं, तो इनसे पूछ करके और क्यों अपना काम बिगाड़े, न पूछा जाए, उनसे बात ही न किया जाए करके नारद जी सीधे जा रहे थे। नारद जी को देख करके उस नवयुवती लड़की ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। ए महात्मा जी ठहर जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, तनिक भर। मच्चिंतामपि नाशय, मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम मेरी चिंताओं को हरण करने वाले महात्मा हो, तुम मेरे दुखों को हरण कर लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा रुक जाइए महाराज। दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा गहरम परम, क्योंकि आपके दर्शन करने के, आपको मैं दूर से देख करके मैं इतना प्रफुल्लित हुई और मेरे समस्त पापों से मैं मुक्त हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए आप मेरे दुखों का अंत करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए और मेरी बात सुन लीजिए। अब महात्मा है नारद जी, उनको तो सुनना ही पड़ेगा।
सबकी बातों को सुनते तो उनका भी सुनना पड़ेगा। नारद जी वापिस आए, आने के बाद बोले क्या बात है, बता भाई। पहले नंबर में ये बताओ तुम कौन हो, और तुम्हारे अगल बगल में सब लोग ये पंखा झल रही हैं तुमको। उसकी दासियां थी, स्त्रियां, वो लोग उनको पंखा झल रही थी, और दो उनके बूढ़े बेटे अगल बगल में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। और ये दो कौन है पड़े हुए हैं जो, और तुम तरुणी हो, नवयुवती हो, तो तुम पहले अपना परिचय बताओ। तो नारद जी ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो लड़का बगल में है वो ज्ञान है, बूढ़ा हो गया है महाराज, और ये इस बगल में जो बैठा है वो वैराग्य है। उसके बाद उन्होंने अपना और परिचय बताया। उत्पन्ना द्रवणम साहे वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जराम जीर्णते गता। उत्पन्ना द्रवणम साहे, मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में जाकर के बड़ी हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, और बड़ी होकर के महाराष्ट्र से होते हुए मैं गुर्जर प्रांत में चली गई, राजस्थान की ओर। भक्ति बोल रही है, राजस्थान गुर्जर की ओर जब मैं पहुंची तो वहां दुष्टों ने, लुटेरों ने मुझे और लूट लिया महाराज। मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर ली। जब मैं बूढ़ी हो गई और मेरे बच्चे लोग चल नहीं पा रहे थे, तो मुझे ज्ञान हुआ कि मैं अपनी प्राण अब कैसे बचाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं। बौखला गई थी। तो अंत में विचार आया मन में कि वहां जहां भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वहां 24 घंटे जिनकी निरंतर लीलाएं चलती रहती हैं, भला मैं उधर क्यों नहीं चली जाती। ऐसा विचार करके मैं वृंदावन आ गई। तो वृंदावन जब आई तो मेरी तो वृद्धावस्था खत्म हो गया, मैं जवान हो गई। लेकिन मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बूढ़े के बूढ़े हैं। अर्थात वृंदावन में भक्ति जवान है, आज भी है। उसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण यह है कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा राधे 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 राधे, और नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। एक ही लाइन, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। वहां इसलिए जवान है। क्या जवान है? भक्ति। भक्ति जागृत है वहां, आज भी है वहां। क्योंकि जब जहां जिसको देखोगे वो राधे 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 बोलोगे तो कन्या बुलाना नहीं पड़ता, आप लोग जानते हो। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो इसलिए वृंदावन में आज भी भक्ति जवान है। तो भक्ति ने कहा मैं वृंदावन में आई महाराज, तो मैं तो जवान हो गई, मेरे बच्चे लोग बूढ़े हैं महाराज, इनकी दशाओं को आप सुधार दो। आपसे ये काम हो सकता है, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। और ये मेरे अगल बगल में जो पंखा झल रही हैं, ये गंगा, यमुना, नर्मदा, रेवा, ताप्ती, ये सब नदियां हैं, मेरी सेवा कर रही हैं। सब अपना काम छोड़ करके आ रही हैं, आई हुई हैं कि ये भक्ति जवान रहे, तब तो संसार में कल्याण होगा, भगवान का नाम को गाया जाएगा। अगर भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति जवान नहीं रहेगी, तो वहां काम कैसे बनेगा? भक्ति के जवान होने का एक प्रमाण है कि यहां पर भागवत की कथा हो रही। भक्ति के कारण आपके अंतःकरण में भगवान की भक्ति जागृत हुई, वो जवान हुई, तो ये भागवत की कथा की आपने रचना किया। और ये कथा कहां की है? वृंदावन की कथा है। तो जहां पर भगवान की भागवत की कथा होती वो वृंदावन बन जाता है। तो वृंदावन में तो भक्ति जवान हो ही गई।
परंतु ज्ञान और वैराग्य जो हैं दो, ये बूढ़े हैं। इसके लिए आप कोई उपाय कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। तो नारद जी ने क्या किया, इसको तो मैं अभी ठीक कर दूंगा। कौन विचार किए? नारद जी। नारद जी विचार करके उन ज्ञान और वैराग्य दोनों के कान में गीता का पाठ सुनाया, और अनेक प्रकार के जितने प्रकार के मंत्र जानते थे श्री नारद जी, उन सब मंत्रों के बारे में वे सब मंत्र नारद जी ने उन ज्ञान और वैराग्य के कान में उसको कहने लगा। खूब फूंका उनके कान में मंत्र मार मार के। तो नारद जी ने बहुत प्रयास किया, गीता के सारे अध्याय सुनाए, 18 अध्याय। तो वो लोग थोड़ा सा जो मूर्छित अवस्था में पड़े थे, मूर्छित अवस्था में पड़े रहते थे, तो थोड़ा सा उठ के बैठ जाते थे। बैठने के बाद जैसे मंत्र का प्रभाव कम हुआ उससे फिर लुढ़क जाते थे। तो नारद जी परेशान हो गए, मैं कितने बार सुनाऊं इनको। थोड़ा सा तो मूर्छित अवस्था इनका ठीक होता है, मूर्छा से जागृत हो जाते हैं और छोड़ने के बाद फिर से मूर्छित। तो नारद जी ने कहा, अरे तू भक्ति है, भगवान की दासी है तू तो, और तेरे कारण भगवान कहां कहां नहीं पहुंच जाते। भक्ति के कारण भगवान को पहुंचना पड़ता है। तुम भगवान को कहां ले जा करके नहीं पहुंचा देती हो। भक्ति कोई करे, भगवान को वहां जाना पड़ता है। तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम भगवान की दासी हो, तुम भगवान की प्रेमी हो, भगवान भी तुम्हारा प्रेमी है। तब तो तुम्हारे द्वारा तुम्हारी भक्ति कोई करे तो वो सबरी के यहां भगवान पहुंच गया। वो सबरी क्या की? भक्ति की भगवान की। जंगल में रहती थी सबरी, उस सबरी के घर में तुम्हारे कारण भगवान पहुंचे। और दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। भक्ति के कारण भगवान ने विदुर के घर में जाकर के केले के छिलके को खा लिया और दुर्योधन के 56 प्रकार के मेवा को त्याग दिया। ये किसके कारण? भक्ति। तो तुम भगवान को अत्यंत प्रिय हो, तो तुम्हारे पुत्र मूर्छित हैं। मैं इसके लिए जरूर उपाय करता हूं, यहां से निकल करके सिर्फ तुम्हारा काम करने जाऊंगा मैं। ऐसा कह करके नारद जी वहां से निकले और निकल करके सीधे पहुंच गए विशाला नगरी, बद्री नारायण, जहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे। तो वहां पर जाकर के सनत कुमारों को ये बताया कि मैं ये दुखी उस दुखी के दुख को दूर करने के लिए दुखी हूं महाराज। अब आपको समझ में आया बात? तो सनत कुमारों ने कहा, इसके लिए सर्वोत्तम अगर कोई उपाय है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। तो तो नारद जी को फिर सनत कुमारों ने 7 दिन की भागवत की कथा सुनाई। बताओ, सनत कुमारों ने 7 दिन की भागवत की कथा सुनाई। तो इस पर प्रश्न करते हैं सुत जी महाराज से शौनक आदि ऋषिगण कि महाराज, ये नारद जी तो कहीं पर टिकने वाले नहीं है, रुकते नहीं है, भला इस 7 दिन एक जगह बैठ करके कथा कैसे सुन लिए? तो बोले, भगवान की कथा जहां पर होती है वहां पर नहीं रुकने वाला भी रुक जाता है, और भगवान की कथा की ये महिमा है। भगवान की कथा 24 घंटे निरंतर गाते रहना नारद जी का काम है।
तो जहां पर भगवान की कथा होती है वहां नारद जी को रुकना पड़ता है। वही एक स्थान है जहां पर नारद जी को रुकना पड़ता है, नहीं तो नारद जी निरंतर चलते रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो नारद जी ने सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया। श्रवण करने के पश्चात में नारद जी ने जब इस कथा को श्रवण कर लिया, उसके बाद नारद जी ने कहा सनत कुमारों से, महाराज आप 7 दिन की कथा कहते हो, भागवत की कथा, तो ये भागवत की 7 दिन की जो कथा है उसको कहाँ पर किया जाए? तो सनत कुमारों ने बताया कि बहुत सुंदर हरिद्वार में एक तपोवन है, आनंद वन है, उस आनंद वन पर बहुत सुंदर ढंग से आप भागवत भगवान की कथा करने के लिए शुरू करो और हम लोग कथा सुनाएंगे। आप सबको निमंत्रण दो, कार्ड छपवाओ, देवी देवताओं को बुलाओ। तो नारद जी ने फिर अपने वीणा के द्वारा, आकाश मार्ग से आकाशवाणी के द्वारा, आनंदवन हरिद्वार में श्री आनंदवन है, उस आनंदवन पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी, ऐसा कह करके नारद जी ने समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण किया, ऋषि मुनि महात्माओं को बुलाया, सबको आमंत्रण दिया। अब नारद जी ऋषिराज जब वो भागवत की कथा कराए तो भला कैसे वो कथा होगी। तो नारद जी के द्वारा हरिद्वार में आनंद वन में श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए तत्पर हुए। वहाँ पर नारद जी ने समस्त देवी देवताओं के समूह को बुलाया और बुला करके वहाँ पर फिर बहुत सुंदर ढंग से श्री मद् भागवत महापुराण की कथा सनत कुमारों के द्वारा गाई गई, जिसमें समस्त देवी देवता गण आए और वहीं पर ज्ञान भक्ति वैराग्य भी सुनने के लिए आए और आकर के फिर भागवत भगवान की कथा, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए। उसमें कहा गया कि भृगुर वशिष्ठ शमनस गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गाधि सुदस्य साकलो मृकंडो पुत्राजित पिप्लादा। भृगु वशिष्ठ गौतम राम जी आए, भगवान स्वयं कृष्ण जी आए, और तो और श्री सुखदेव स्वामी आए। वहां पर इतना बड़ा उत्साह हुआ, इतना बड़ा उत्साह हुआ, उसको सुन करके, उसको समझ करके किसी के मन में ये नहीं हुई कि हमको निमंत्रण नहीं मिला। किसी ने नहीं कहा भागवत की कथा हो रही है गंगा के किनारे आनंदवन पर, वहां पर जा करके समस्त देवी देवता गण वहां पर आए और आ करके बड़े धूमधाम के साथ श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा जब वहां पर हुई तो भक्ति भी अपने पुत्रों को लेके गई थी, ज्ञान और वैराग्य को। ज्ञान और वैराग्य और भक्ति वहां पर तीनों प्रकार, तीनों ये इतने नृत्य करने लगे, इनको देख करके समस्त देवी देवता गण आनंदित हुए और आनंदित हो करके ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा जो त्रैलोक्य में, तीनों लोकों में सबसे आनंददायी प्रदान करने वाला था, ऐसा श्रीमद् भागवत की कथा आनंद वन में हरिद्वार में नारद जी के द्वारा संपादित किया गया। ऐसे उत्तम उत्तम श्रीमद् भागवती कथा को सुन करके भक्ति के पुत्र जो वृद्धावस्था को प्राप्त किए थे, श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके वे लोग भी नव यौवनावस्था को प्राप्त कर लिए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा, इसमें ज्ञान है, भक्ति है, भक्ति इसकी माँ है और उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं, जो ज्ञान वैराग्य भी नव यौवनावस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा यह सुंदर भागवत की कथा जो मनुष्य के जीवन में ज्ञान वैराग और भक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम में अंतःकरण के द्वारा उसको प्रसन्न करने के लिए ये आयोजित किया जाता है। ऐसा सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नारद जी के द्वारा आनंदवन में संपादित किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
तो सुखदेव सुतो सुतजी महाराज से शौनकादि ऋषिगण पूछते हैं, तो महाराज ये बताइए, तो क्या ये मनुष्य तनधारी ज्ञान वैराग्य भक्ति ये किस रूप में है? मूर्त रूप में है, ये जागृत रूप में है, जगे हुए हैं, उसका प्रमाण है आपके पास। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आपके पास है। भक्ति हुई, मन में भक्ति की अंकुर जागृत हुआ, भक्ति के पौधा उत्पन्न हुआ, तो ये आयोजन हुआ। अच्छा, भक्ति के पौधा के कारण ये आयोजन हुआ, तो भक्ति में क्या हो, क्या भक्ति के पुत्र क्या, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति उत्पन्न हुई तो आपके मन में ज्ञान हुआ कि अमुक स्थान पर भागवत की कथा हो रही है, ये भक्ति ने बता रहा है, तो उस भागवत की कथा में मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। ये आप वहीं से सोच रहे हैं, जहां पर बैठे हैं वहां पर से, भवानी नगर से सोच रहे हैं आप। क्या सोच रहे हैं कि भक्ति वहां पर आपकी जागृत हुई कि वहां पर भागवत की कथा हो रही है, भक्ति वहां से निकली, तो तुम्हारे मन में बात आया, अरे मैं वहां जाकर के अगर कथा सुनता हूं तो वहां ज्ञान मिलेगा। भक्ति बोल रही है कि कथा वहां पर हो रहा है, ये भक्ति है। अच्छा, मैं वहां पर जाऊंगा तो क्या होगा, ज्ञान मिलेगा। जाऊंगा तो जाऊंगा तो कैसे जाओगे तुम, तो आपको आपका घर, पत्नी, बच्चे, परिवार सबका मोह त्याग करके आओगे। तो छोड़ करके आए तो वैराग्य हो गया, वैराग्य हुआ तब तो आए छोड़ के। अगर मोह में फंसे रहते तो नहीं आते। तो वो ज्ञान, वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य बाहर नहीं है, वो आपके पास है, यहीं पर उत्पन्न होता है। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए जो कोई भक्ति जागृत करे अपने अंतःकरण में, तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः मूर्तिमान रूप में उदय हो करके उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की यह उत्तमोत्तम कथा। सुत जी ने पूछा, सुत जी से शौनकादि ऋषिगण पूछते हैं, महाराज तो क्या ये मनुष्य तन के लिए ही है भागवत की कथा और किसी दूसरे प्राणी के लिए नहीं है? तो सुत जी महाराज कहते हैं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, ये श्रीमद् भागवत की कथा किसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं। तो बोले, काठियावाड़ में तुंगभद्रा नदी के किनारे काठियावाड़ में एक ब्राह्मण देवता रहता था। उस ब्राह्मण देवता का, उसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़ा कर्मकांड में प्रमाणित और उत्तम था, ज्ञान वैराग्य उसके पास था। और उनका पुत्री का नाम, जितना ज्ञानी था, जितना तपस्वी था, जितना कर्मकांडी था ब्राह्मण देवता आत्मदेव, उतना ही उसकी पत्नी उल्टा थी, बिल्कुल उल्टा। और उसका नाम था धुंधली। तो देवयोग से ऐसे पति पत्नी का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में उस ब्राह्मण देवता के घर में कुलक्षणी पत्नी होने के कारण, पत्नी के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हो, स्त्री अच्छा हो तो संसार अच्छा हो जाता है, बोलते हैं पुनराम जी। अब आप जानो, हम क्या जाने। तो लक्ष्मी होती है स्त्री, है ना, आप ही लोग बताते हो, भाई मैं क्या जानूं। तो धुंधली थी उसकी पत्नी। जितने पंडित जी अच्छे, सतमार्गी, भक्तिभाव वाले, उतना ही उल्टा उनकी पत्नी, उसका नाम था धुंधली। और इसके कारण उनके यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती थी। उसके घर में तुलसी का जो बिरवा लगाया जाता था, पौधा, वो भी बढ़ता नहीं था, सूख जाता था। फलदार वृक्ष लगाए जाते थे, उसमें फल नहीं लगते थे। फूलों की, गुलाब के फूलों की क्यारियों, गेंदा, मोंगरा कुछ भी लगाया जाता था, फूल नहीं आते थे।
उनके यहाँ गाय थी, वो गाय, कोई भी गाय वहां बच्चा नहीं देता, बांझ हो जाता था वहां जाकर के, उसके घर में दुखी ही दुख रहता था। तो आत्मदेव नाम का पंडित ने विचार किया, अगर हमारे घर में पति पत्नी हैं और ऐसे घर में अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण हैं, इसलिए इस स्थान में रहने से क्या फायदा, और ऐसे गृहस्थ में रहने से क्या फायदा, अब मुझे जाकर के अपना प्राण त्याग देना चाहिए। ऐसा विचार करके वो जंगल में गया आत्महत्या करने के लिए। जंगल में गया, जाकर के उन्होंने देखा बहुत प्यास लगी थी, एक सरोवर मिला उसको, तो उस सरोवर के पास में अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हुआ। तो जल पान कर लूं करके पानी पी करके आया। ऊपर में एक महात्मा बैठे हुए थे पार में, उस महात्मा के पास जा करके चुपचाप बैठ गया। तो महात्मा जी ने पूछा, अरे भाई आपका नाम क्यों है, क्या है, आप इतने दुखी क्यों हो, बताओ। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरा नाम आत्मदेव है, मेरी पत्नी का नाम धुंधली है, मैं एक सदगृहस्थ ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं लिखा है, इसलिए मेरे पास कोई संतान नहीं है महाराज। संतान नहीं होने के कारण मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ, इसलिए संतान प्राप्त करने की इच्छा से मैं, और नहीं है, इसलिए संतान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने क्या कर्म नहीं कराया, परंतु मेरे भाग्य में संतान नहीं मिला मुझे, इसलिए संतान नहीं होने के कारण मैं अपनी आत्महत्या करने आया हूँ। अब मैं यहीं पर अपना प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। अगर आप कुछ जानते हो प्रभु महाराज महात्मा जी, तो मुझे कुछ बताइए। इतना जब वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने निवेदन किया, तो बोले, तुम दुख मत मनाओ, सुनो ब्राह्मण देवता, श्रृणु विप्र मया तेज्यम प्रारब्धम तो विलोकितम, सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैवच नैवच। ऐ ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारी माथे की लकीर को देख लिया, पहचान लिया, समझ गया। सुनो सुनो, श्रृणु विप्र मया तेज्य प्रारब्धम तो विलोकितम, मैं तुम्हारे प्रारब्ध को, तुम्हारे भाग्य में क्या है इसको मैंने देख लिया। प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैवच नैवच नैवच। अरे तुम इस जन्म की क्या बात करते हो भाई, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है तुम्हारे भाग्य में, इस जन्म के लिए बात ही छोड़ो। मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को, मैंने तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे माथे को देख करके पहचान लिया। तुम इसके लिए कोई दुख मत मनाओ और आत्महत्या मत करो, चले जाओ अपने घर, लेकिन तुम्हारा संतान इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हारा संतान नहीं है। वो महाराज क्या बोले, और उसके बाद वो महाराज बोल रहा है, महात्मा जी, संतते सगरे दुखम वापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। अरे ब्राह्मण देवता, कहां गृहस्थ के चक्कर में पड़े हो, कोई सुख नहीं है उसमें। गृहस्थ का त्याग कर दो, सन्यास धारण करके महात्मा बन करके जंगल में रहो, इसी में भलाई है और इसी में तुम्हारा कल्याण है। परंतु ब्राह्मण देवता को बुद्धि आए, तो ब्राह्मण देवता ने विचार किया, इनका उपदेश ठीक नहीं। जब ये 7 जन्मों की बात जान सकते हैं, देखो ब्राह्मण देवता क्या बुद्धि लगा रहा है आत्मदेव, जब ये 7 जन्म के बाद जानते तो ये बोला संतान तक दिवा सकते, तो मैं कह संताने का वर्ण न मांगो। अड़ गया महात्मा के पास, महाराज मुझे संतान दिलाइए आप। अरे मैंने आपको बताया कि 7 जन्म तक नहीं, आपको समझ में नहीं आ रही है।
तो महाराज आत्मदेव बोले, जब भी 7 जन्म की बात जानते हो तो मुझको संतान भी दिला सकते हो, आप मेरे को संतान दिलाओ, नहीं तो ये पत्थर उठाया और उठा उठा करके मैं अपने माथे को मार मार के आपके सामने मैं अपनी प्राण हत्या कर दूंगा, आपके चरणों के सामने। ऐसा जिद में आ गया वो। अब संत हृदय नवनीत समाना, उसका जो हृदय होता है महात्माओं का, मक्खन के समान हृदय हो जाता है, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ले न महाराज, सनील मोर काट देगा, 10 रुपये है भाई, ला रे जजमान, चलो कम हो जाए, है ना। तो ब्राह्मण महात्मा का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला, निकाल करके आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को दिया, दे करके बोला, इसको तुम अपनी पत्नी को खिला देना और नियम के साथ रहने के लिए बोलना, झूठ मत बोले, कपट दंभ मत करे, चुगलीचारी मत करे, ऐसा सावधानी से नियम पूर्वक रहेगी तो निश्चित ही 1 साल में उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगा, जाओ। ऐसा कहकर महात्मा जी ने उसको दे दिया फल और लेके वो चला गया। जा करके उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को दिया, दे करके बोले ये फल खा लो, इसके खाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा ने दिया है। और उसके बाद फल लेके आया, अपनी पत्नी धुंधली को बोले ये फल लो, इस फल को खा लो, इसके खाने से संतान की प्राप्ति निश्चित होगा। ऐसा कहकर के अपनी पत्नी धुंधली को आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने दिया। देने के बाद में वो धुंधली बोलती है, मेरा पंडित कितना बुद्धू है, मन में विचार कर रही है, फल खाने से, फल भक्षेण गर्भिता, कोई फल खाने से गर्भवती हो जाता है। वो धुंधली बोल रही है, वो बोल रही है कि फल खाने से कोई गर्भवती होता है, गर्भेणो दर्वृदिता, और फल भक्षेण गर्भे स्याद गर्भेणो दर्वृदिता। और अगर कहीं मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बड़ा दिखेगा, कम खाना पड़ेगा, चैन के साथ सोने को नहीं मिलेगा, और बाप रे बाप, वो जो संतान पैदा करने का जो कष्ट होता है, प्रसव वेदना, उसको भी मैं झेलूंगी, इतना तकलीफ। तो वो बोल रही है लालने पालने, और उसके बाद लालन पालन करना पड़ेगा। वो कितना विचार कर रही है, बोल रही है लालने पालने दुखम प्रसूता यास्य वर्तते, तरुणी बंध्या वा विधवा नारी सुखी चेत में मती। वो बोल रही है कि लालन पालन करने में दुख, और उसको प्रसव वेदना की द्वारा संतान उत्पन्न करने में बड़ा कष्ट, उसके बाद इससे अच्छा, इससे बढ़िया लोग वे लोग अच्छे हैं जो बंध्या है और जो विधवा है, वो अच्छी है, लेकिन ये बच्चा पैदा करने वाला काम ठीक नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने साथ जो उनकी दासी रहती थी, उस दासी के 6 संतान थे, उसको सारी बातें बताया उन्होंने, और बता करके उन्होंने कहा, उसने अपनी दासी से, अपने उससे सहेली से परामर्श लिया, क्या करूं मैं, बताना, फल खाने से कोई पैदा होता है, लेकिन मेरा पंडित बहिया गया है। तो उसकी जो सहेली थी, उन्होंने कहा, अरे तुझे ऐसा लगता है तो एक काम करना, मैं तो गर्भवती हूं, मेरे तो इतने बच्चे हैं, पर मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, और तुम्हारे घर में खाने के लिए इतने हैं कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं हैं, इसलिए जब मेरे संतान होंगे, मेरे बच्चे जब होंगे, तो मैं उसको तुमको दे दूंगी, और अपने पेट में कपड़ा बांध ले, और ये जो फल है इसको गाय को खिला दो। तो वो मान गई, धुंधली समझ गई, ठीक बात है करके फल को उठाया, गाय को खिला दी,
और धुंधली अपने पेट में कपड़ा रख लिया। पंडित जी से कहने लगा कि मैं गर्भवती हो गई। समय आया, दासी की पुत्र रत्न हुआ। पुत्र रत्न होने के बाद में वो दासी सहेली उसकी ला करके आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली को दे दी और दे करके कहा कि अब तुम ढिंडोरा पीट दो, मेरे संतान हो गए। तो धुंधली ने अपने पतिदेव से कहलवाई कि सुखपूर्वक हमारी प्रसव वेदना के द्वारा हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को बता दिया गया। ब्राह्मण देवता उछल के कूद के नाचने लगे, अरे मेरा संतान हुआ, मेरे कुल का रक्षक करने वाला उत्पन्न हो गया, मैं सुखी हो जाऊंगा। वैसा कह करके वो प्रसन्न हुआ, पटाखे फोड़ते हुए गाजे बाजे के साथ में उसकी खुशी मनाने लगा मन में। तत्पश्चात इधर तो उनका पुत्र हुआ। उसके बाद आत्मदेव ने बोला, भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हम ब्राह्मण जाति हैं, तो इसका हम उत्तमोत्तम नामकरण करेंगे। तो धुंधली से कहा गया मैं इसका नामकरण करता हूं। तो धुंधली ने कहा मैं इसको पेट में धारण करूं 9 महीने तक, मैं कम खाऊं, मैं इसका लालन पालन करूं और नाम रखोगे तुम। इसका अधिकार तुमको नहीं है महाराज, इसका नाम मैं रखूंगा, मेरे द्वारा इसका नामकरण होगा। तो बता भाई क्या नामकरण करेगी तू, अपने पुत्र का क्या नाम रखेगी? तो धुंधली ने कहा धुंधली का बेटा धुंधकारी, धुंधली का बेटा धुंधकारी। और आत्मदेव ने क्या क्या विचार किया था नाम? आत्मदेव का बेटा परमात्मा देव। तो परमात्मा देव तो रखने नहीं दिया। माता ने अपनी मर्जी से धुंधली का पुत्र धुंधकारी कह करके हो गया, तो उसका नामकरण हो गया धुंधकारी। पश्चात समय गुजरने के बाद में जो फल खिलाया था गाय को, उस गाय के कोंख से एक सुंदर मनुष्य का पुत्र उत्पन्न हुआ, बिल्कुल हुबहू मनुष्य जैसा, मनुष्य के बालक। बस उसका एक ही चीज था, उसका कान गाय के समान बड़ा था, ये बस बात थी। तो उसको देख करके आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ और आत्मदेव ने उसका नामकरण किया। गाय के समान इसका कान है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण होगा। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। तो उसका नाम गोकर्ण हुआ। और इसके बाद गोकर्ण महाराज और धुंधकारी दोनों बड़े होने लगे। तो ये धुंधकारी को उसकी मां रोज पैसा देती थी। देखो ध्यान से समझना भैया, पैसा कौड़ी मत देना। बच्चों को खूब लालन पालन पोषण करो, उनको खूब खिलाओ पिलाओ। घर में बच्चे को 14 साल तक पैसा नहीं देना चाहिए। कितने साल तक? 14। तुम्हारा ये जेब खर्च करके नहीं, तुम उसके खाने पीने की सारी सामग्रियां घर से उपलब्ध कराओ, उनको टिफिन दो, वो जो खाने के लिए बोलता है घर में ला करके मंगा करके तुम अपनी व्यवस्था के मुताबिक उसको खिलाओ। परंतु 14 साल तक पैसे नहीं देना। और धुंधकारी पहली क्लास से देना शुरू कर दी। पढ़ने के लिखने के लिए उसको भेजा गया, तो वो पढ़ता लिखता कहाँ था? पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा हूं करके निकलता था, और स्कूल न जा करके वो अन्यान्य कार्यों को करता था। जो निषेधात्मक कार्य हैं उन कार्यों को करता था। उसकी बुद्धि खराब हो गई, पढ़ना लिखना बंद कर दिया।
जैसे बड़े होते गया नाना प्रकार के दुर्व्यसन आ गए उसके पास, और छुप छुप के उसकी माँ उसको पैसा देती थी, अपने पति से आंख चुरा करके धुंधकारी को पैसा देती थी। और धुंधकारी स्कूल पढ़ने लिखने के लिए न जा करके वो दुर्व्यसनों में दुर्व्यसन करके अपना समय समाप्त करता था। और गोकर्ण को स्कूल भेजा गया, स्कूल विद्यालय जाने लगा, संस्कृत का पाठ करने लगा। तत्पश्चात उन्होंने कहा जब बड़ा हुआ तो पूर्ण पढ़ाई कर लिया तो उसके बाद बोले हम दूसरे स्थान में जाकर के पढ़ाई करेंगे। तो उनके पिता आत्मदेव ने उनको दूसरे स्थान पर जाकर के उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की। वो सभ्य निकला और धुंधकारी जैसे बढ़ते गया असभ्यता बढ़ने लगी। धुंधकारी के कारण घर के धन समाप्त होने लगे, घर का धन समाप्त होने लगा। और धुंधकारी के बातों को सोच करके समझ करके देख करके आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को बड़ी परेशानी होने लगी, अपने मन में बहुत दुख होने लगा उनको। और गोकर्ण जो था बड़ा ज्ञानी निकला, गोकर्ण परम ज्ञानी को देख करके प्राप्त करके आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा सुखी हुआ करता था और धुंधकारी की क्रियाकलापों को देख करके दुखी हुआ करता था। तो मन में विचार किया कि ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र का रहना अच्छी बात है। तो अपने पुत्र गोकर्ण से उन्होंने पूछा, बेटा गोकर्ण, अब तुम हमारे गुरु के समान हो जाओ और हमको ज्ञान का उपदेश करो, हम ज्ञान पूछना चाहते हैं तुमसे। और ऐसे पुत्र को प्राप्त करके इसके साथ रहना तो ठीक नहीं लगता हमें, इसलिए हमारे लिए तुम ज्ञान का उपदेश करो। तो गोकर्ण बहुत लिखा पढ़ा हो गया था, विद्वान हो गया था। तो उन्होंने अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान प्रदान किया। देहे सीमांसि रुधिरे विमति तजत्यम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी, गोकर्ण ने आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पंडित को अपने पिता को समझा रहा है। पिताजी, देहे स्थिमांसि रुधिरे भ्रमति तजात्वम, ये जो देह है, ये जो शरीर है, मांस और रुधिर से, मांस और खून से ढका हुआ है और ये नाशवान है, इसको तुम छोड़ के जाओगे। देहे सीमांसि रुद्रे विमति तजत्यम, ये तुमको छोड़ देगा। और उसके बाद कहा कि जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, पत्नी, जाया माने पत्नी, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, ये जो पत्नी और पुत्र के ऊपर आपकी जो ममता है, मोह है, ये नाशवान है, ये कोई साथ देने वाला नहीं है। तो पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ, ये क्षण मात्र के हैं, ये तुम जिसको अपना कह रहे हो ये तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है, और तो और ये तुम्हारा शरीर साथ नहीं देने वाला है। इसलिए क्या करना चाहिए कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, भक्ति को प्राप्त करके वैराग्य के मार्ग में जाना ही इस शरीर का उत्तमोत्तम सदुपयोग है। इसलिए पिताजी, आपका मन नहीं लगता तो मैं तुमको ज्ञान नहीं दे सकता कि तुम सबका त्याग करके जंगलों में चले जाओ, क्योंकि आप मेरे पिता हो। मैंने जो, लेकिन सिद्धांत और नियम की बात है जिसे मुझे आपको बताना चाहिए, मैंने वो बात आपसे कह दी कि कोई साथ देने वाला नहीं, यहाँ तक और तो और आपका शरीर भी साथ नहीं देता, और सब कुछ उत्तमोत्तम है तो वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। भक्ति को प्राप्त करके वैराग्य को प्राप्त कर लो। इस प्रकार का उपदेश गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को दिया और कहा,
धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तृष्णान। धर्मम भजस्व, धर्म का प्रतिपालन करते हुए अपने जीवन यापन करके उत्तम कोटि से जीवन व्यतीत करना, यही सबसे उत्तम काम है। इसलिए पिताजी, अब आपको जो उत्तम लगे उसी प्रकार का वही कर्म को कर लीजिए। इतना ज्ञान प्राप्त करके आत्मदेव नाम का पंडित जंगलों में चला गया और वहां जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्जन करने के लिए अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगाया और कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय तदा तद्भाव भावितः। और अंत में मरने के समय श्री हरि भगवान के चरणारविंदों को अपने अंतःकरण में उन्होंने धारण करके अपने आत्म का कल्याण के निमित्त प्राण का उत्सर्जन कर दिया। ऐसा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का वो अपने परम धाम को, भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद यहाँ की बात देखो। अब धुंधकारी है घर में और धुंधली उसकी माँ है, और उसका भैया गोकर्ण वो तो चला गया तीर्थ करने के लिए। अब तो और स्वतंत्र हो गया ये धुंधकारी। घर में एक बड़ा भाई था, छोटा भाई था जो ज्ञानी था, उससे डर लगता था। ज्ञानी से सब कोई डरते हैं। वो छोटा था ज्ञानी, गोकर्ण छोटा था, बाद में पैदा हुआ था, और धुंधकारी पहले पैदा हुआ था, वो बड़ा था। परंतु धुंधकारी डरता था छोटा से, ज्ञानी है वो। तो ज्ञानी व्यक्ति अगर कहीं है, छोटा भी है तो कितना ही बड़ा रहे, तो बड़ा भी बड़ा होता है, वो भी ज्ञानी से डरता है। उम्र से बड़े होने से नहीं, ज्ञान बड़े होने से डरता है। देखो ये कहां पर और दिखता है हमको, आपको कहां पता चला, हमको कहां पता चला कि अभी अभी प्रसंग छिड़ा था कि सुखदेव महाराज पुत्र है व्यास जी का, व्यास जी का पुत्र है, वो ज्ञानी, परम ज्ञानी है। जन्म लेते ही वो वैराग्य से, ज्ञान से इतना परिपूर्ण था कि वो, उन्होंने जहां से जन्म लिया उधर उस स्थिति को उन्होंने पलट के नहीं देखा। उनका पुत्र है, उसके पीछे पीछे चले गए। तो ज्ञानी पुत्र है तो वो पिता उसके सामने छोटा हो जाता है। इसी प्रकार से यहां पर गोकर्ण को डरता था धुंधकारी, उसका छोटा भाई था इसलिए। परंतु गोकर्ण ने भी अपने बड़े भाई के दुख के कारण तीर्थ करने के लिए बाहर चला गया, और अब धुंधकारी और धुंधली अपने घर में थी। तो बिना भाई, बिना बाप का, एक माँ जो बहुत उसको सहारा देती है, दुर्व्यसन करने लगा, नाना प्रकार के व्यभिचार करने लगा। तो धुंधकारी से कहने लगा कि धन दे, पैसा दे। पैसा देती थी, जितना पैसा था, हीरा मोती पन्ना जवाहरात जितना रखा हुआ था सबको उन्होंने दे दिया उसको। सब बेच भान करके दुर्व्यसनों में समाप्त कर दिया। ताश के पत्ते खेलने लगे, सभी प्रकार के अवगुण उन्होंने अपनाया, जिसके कारण उसके पास कुछ भी बुद्धि नहीं रहा। तो धुंधकारी इस प्रकार से अपने घर की सारी संपत्ति का नाश कर दिया। कुछ भी नहीं थी मां के पास, कुछ भी नहीं था मां के पास। तो अंत में जब कुछ नहीं रहा तो बहुत नशे में आया। एक दिन रात को धुंधकारी के पास, अपनी मां के पास, और आकर के उन्होंने कहा कि ला दे, कहाँ रखी पैसा दे। बोले पैसा खत्म हो गया, मैं कहां से दूं, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए लुटाया, मैंने तुमको दे दिया, अब कहां से दूं। तो धुंधकारी ने कहा पैसे दे। उसमें भोजन बना रही थी धुंधकारी अपने बेटे के लिए, बच्चा आएगा तो खिलाऊंगी करके।
लकड़ी से नम पहले बना दे, गैस नहीं रही। तो धुंधकारी ने कहा पैसा दे, नहीं तो तिजोरी का चाबी दे। तो उन्होंने कहा कहां, पैसा खत्म हो गया है, तिजोरी की चाबी ले ले, लेकिन पैसे कुछ भी नहीं, मैंने तो तुमको दे दे करके कब पैसे खत्म कर डाले। धुंधकारी नशे में था। उन्होंने जलती हुई लकड़ी की अंगीठी को उठाया और उठा करके अपनी मां से कहा पैसे दे, तिजोरी की चाबी दे, नहीं तो ये जलती हुई अंगीठी से तुमको मार मार के तुम्हारा प्राण निकाल दूंगा। ये धुंधकारी ने कहा। तो धुंधली क्या बोलती है, अरे भैया अभी रात हो चुका है, तू क्या करेगा पैसा, तू अभी खा पी के सो जा, भोजन बना रही हूं, क्यों मारेगा मुझे, सुबह पैसे मैं तुमको दे दूंगी। आई हुई आफत को तत्काल मिटाना चाहिए, याद रखना। अगर परेशानी आ जाए कुछ भी, वहां पर कुछ भी कर करके उस परेशानी को हटाना हो तो उसको मान लेना चाहिए। धुंधकारी ने ये किया, धुंधली ने ये किया। अभी विपत्ति है, लकड़ी की अंगीठी से मार मार के मेरे प्राण ले लेगा और मैंने जो पैदा किया उसी से मैं मर जाऊं। तो आई हुई विपत्ति को हटाया जाए। बोले रात भर तो तू सो, सुबह मैं तेरे को पैसा दे दूंगी। ये धुंधली ने कहा। इतना कहने पर लकड़ी की अंगीठी को जैसे उन्होंने चूल्हे में रख दिया। उसके पश्चात धुंधकारी रात्रि में भोजन साजन करके सो गया और उसकी मां ने विचार किया कि अपने ये पुत्र से मार खा के मरने से अच्छा अपने ही हाथ से मर जाओ, ज़्यादा अच्छी बात करके। उस घर में कुआं था, उस अपने पुत्र को सोने के बाद में वो जो माता धुंधली थी जाकर के कुएं में अपने प्राण उत्सर्जन कर दी, कुएं में कूद गई और उनके प्राणांत हो गए।